तो नमस्कार, आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं, उसके बाद में गुण तथा इसके दोष को देखेंगे। और ये क्लास उन सभी दोस्तों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। और इसमें फर्स्ट पेपर जो होता है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, तो उसी का ये टॉपिक है। और इस वीडियो का आप लोग अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, पहला हो गया जैसे बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में देखने वाले हैं कि होता क्या है। उसके बाद में देखने वाले हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएँ, इसकी विशेषताएँ क्या होती थी। उसके बाद में इसके गुण और दोष को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा क्या होता था, बुद्धिस्ट एजुकेशन क्या होता था। तो इसमें जैसे इसके उदय के कारण क्या थे कि किस प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा के बाद बौद्धकालीन शिक्षा का उदय हुआ, तो इसमें जो आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसे यहाँ पे है उत्तर वैदिक काल में धर्म में अनेक दोष आ गए थे। जो वैदिक काल की शिक्षा थी उसमें धर्म में अनेक दोष आ गए थे, और वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसके कारण जो है अलग अलग वर्ग के जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी इनमें जो है दोष आ गया था। और वैदिक काल की बात करें तो इसमें कर्मकांडों की प्रधानता हो गई थी, और इसमें स्त्रियों तथा शूद्र को हे दृष्टि से देखा जाने लगा था। ऐसे समय में भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। उन्होंने जो धार्मिक क्रांति उपस्थित की उसका प्रभाव तत्कालिक शिक्षा प्रणाली पर भी पड़ा। परिणाम स्वरूप एक नई शिक्षा प्रणाली सामने आई जिसे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली कहा जाता था। तो बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में आप लोगों को अब पता हो गया होगा कि बौद्धकालीन शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। वैदिक कालीन शिक्षा की बुराइयों को दूर करने के लिए, उसमें जो कमियां थीं उसी को दूर करने के लिए बौद्धकालीन शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। अब हम देखते हैं इसमें बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं, इसकी क्या विशेषताएं थीं। जिस प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं थी उसी प्रकार से बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा में जो शिक्षा का उद्देश्य था, आखिर उद्देश्य क्या होता था। तो बौद्ध काल में मानव जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति माना जाता था। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब होता है कि ज्ञान की प्राप्ति करना। इसकी प्राप्ति के लिए शिक्षण में धार्मिक साहित्य को अधिक महत्व मिला, परंतु जीवनोपयोगी एवं औद्योगिक शिक्षा की उपेक्षा नहीं की गई। इसमें जो है धार्मिक शिक्षा का सबसे अधिक महत्व मिला, और इसमें जो जीवन में उपयोगी शिक्षा होती है उसका जो है उपेक्षा बहुत कम की गई थी। शिक्षा का उद्देश्य था, उस समय शिक्षा का उद्देश्य था जीवन के लिए तैयारी, चरित्र निर्माण करना, व्यक्तित्व विकास एवं धार्मिक शिक्षा का प्रसार करना। उसके बाद में लौकिक पाठ्यक्रम के उद्देश्य के बारे में हम लोग अगर देखें तो स्त्रियों एवं पुरुषों को उचित नागरिक बनाना तथा उन्हें सामाजिक आर्थिक जीवन के लिए उपयुक्त बनाना। अब इसमें जो है इसमें बौद्धकालीन शिक्षा में जो है ये प्रवज्जा संस्कार होता था। जिस प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार होता था उसी प्रकार से बौद्धकालीन में भी प्रवज्जा संस्कार होता था। तो इसमें क्या होता था प्रवज्जा संस्कार में, जैसे शिक्षा के लिए जब बच्चों को घर से बाहर ले जाया जाता था तो उसी संस्कार को प्रवज्जा संस्कार कहते थे। तो यहाँ पे है शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालकों का संस्कार होता था। प्रवज्जा का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना, अतः प्रवज्जा संस्कार से तात्पर्य है शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना। जो मठ वगैरह होते थे वहाँ पे जो है बच्चों को ले जाते थे, उसी को प्रवज्जा संस्कार कहते थे। और इस संस्कार का समापन जो किया जाता था मठ का सबसे बड़ा भिक्षु करता था। प्रवज्जा के इच्छुक बालक को सिर के बाल मुड़वाकर तथा पीले वस्त्र पहनकर भिक्षु के चरणों में माथा टेककर शरण त्रयी लेता था, अर्थात बालक। इसमें शरण त्रयी क्या हो गया, 3 उच्चारण होते थे यहाँ पे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इसका जो है बालक उच्चारण करता था, और ये प्रवज्जा संस्कार जो है 8 वर्ष के बालक को दी जाती थी।
उसके बाद परवज्जा संस्कार जब हो जाता था बालक का, तो उसको जो है सामनेर कहते थे और उसे मठ में ही रहना पड़ता था। उसके बाद में वैदिक बौद्धकालीन शिक्षा में जो छात्रों की दिनचर्या थी, दिन में वो किस प्रकार से क्या काम करते थे, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। बौद्ध काल में छात्रों की दिनचर्या अत्यधिक कठिन थी। छात्र भिक्षाटन करते थे तथा कड़े अनुशासन में रहते थे। प्रातःकाल गुरु के स्नान आदि नित्य कर्मों की व्यवस्था करने के पश्चात छात्रगण भोजन की व्यवस्था करते थे। गुरु छात्रों को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित करता था। वह एक प्रकार का प्रेरणादायक वातावरण तैयार करता था जिससे छात्र अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। छात्रगण जिज्ञासावश प्रश्न करते थे तथा गुरु उनके उत्तर उपदेश के रूप में देते थे। सामनेर को 10 आदेशों का पालन करना तो पड़ता था, यानी जो परवज्जा संस्कार होता था उसके बाद बालक को सामनेर कहा जाता था और बालक वही जो सामनेर होता था, सामनेर को 10 आदेशों का पालन करना होता था। और इन 10 आदेशों को क्या कहते थे? 10 शिक्षा पदानि कहते थे। अब ये 10 आदेश क्या थे हम लोग देखेंगे। पहला आदेश था अहिंसा का पालन करना, अहिंसा का पालन करना। दूसरा था शुद्ध आचरण करना। तीसरा था सदा सत्य बोलना और चौथा था शुद्ध आहार करना। मादक पदार्थों से दूर रहना, किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना। उसके बाद में 6 नंबर पे है निंदा ना करना। 7 नंबर पे है सरल जीवन व्यतीत करना। उसके बाद में 8 नंबर है नित्य आदि तमाशे ना देखना, यानी नाच गाना ना देखना। 9 नंबर है बिना दिए किसी वस्तु को ना लेना। अगर कोई वस्तु कोई देता है तभी लेना, नहीं तो बिना दिए किसी वस्तु को ना लेना। 10वां नंबर है सोना चांदी हीरे जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का दान ना करना। अब यहाँ पे शिक्षा संस्था जो थी उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। बौद्ध काल में शिक्षा गुरुओं का व्यक्तिगत उद्यम न होकर संस्थागत हो गया था, यानी व्यक्तिगत ना होकर ये संस्था हो गया था, जैसे मठ हो गया, ये सब संस्थागत हो गए। बौद्ध युग में व्यक्तिगत अध्यापक तथा उनके आश्रम बृहत्तर इकाइयों में संघबद्ध हो गए थे, जिन्हें बौद्ध संघ क्या क्या कहते थे यहाँ पे? बौद्ध संघ अथवा बौद्ध मठ अथवा बौद्ध विहार अथवा बौद्ध संघाराम कहते थे, यानी जो संस्थागत थे जहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में स्थान स्थान पर बौद्ध मठ स्थापित हो गए थे। इन बौद्ध मठों में धार्मिक विद्यालय तथा व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। इन बौद्ध मठों में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी और विद्यालय में जो पढ़ाया जाता था वो शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। छात्रगण बौद्ध मठ में 12 वर्ष तक अध्ययन करते थे। अब अध्ययन के केंद्र अगर हो गए, प्रमुख केंद्र तक्षशिला हो गया, जैसे नालंदा हो गया, और विक्रमशिला बौद्ध काल की प्रमुख शिक्षण संस्थाएं थी। अब इसमें जो है बौद्धकालीन में जो पाठ्यक्रम होता था, सिलेबस होता था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। बौद्ध शिक्षा निवृत्त प्रधान थी। इसका प्रमुख उद्देश्य जीवन में निर्वाण की प्राप्ति था, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति था। अधिकांश सामनेर यानी जो परवज्जा संस्कार हो जाता था उसे सामनेर कहते थे। अधिकांश सामनेर बौद्ध धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते थे। धर्मशास्त्र यानी बौद्ध एक धर्म है, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते थे, परंतु यह अर्थ नहीं था कि उस समय जीवनोपयोगी शिक्षा का अभाव था, यानी था कुछ। बौद्ध काल में शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया गया था। अब कौन कौन सा भाग था? प्रारंभिक शिक्षा था। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत अगर देखें तो इसमें लिखना और पढ़ना तथा गणित सिखाया जाता था, और उच्च शिक्षा के अंतर्गत इसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, जैसे धर्म हो गया, दर्शन हो गया, आयुर्वेद, शिल्पकला तथा सैनिक शिक्षा का अध्ययन कराया जाता था। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड के बारे में अगर बात करें, किस विधि से पढ़ाया जाता था? बौद्ध काल में शिक्षा विधि वैदिक कालीन शिक्षा की शिक्षण विधि के लगभग समान थी। अब इसमें क्या समान थी? शिष्य गुरु से पाठ सुनता था तथा याद करता था। वैदिक काल में भी यही हाल था, गुरु से जो है पाठ पढ़ाते थे और जो बच्चे होते थे वो सुनते थे, उसका उच्चारण करते थे।
यद्यपि वेदों उच्चारण जैसे उच्चारण शुद्धता, यानी जैसे वैदिक काल में जो उच्चारण की शुद्धता होती थी उस प्रकार से बौद्धकालीन में उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, फिर भी अच्छी थी। अब हम लोग देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के गुण, यानी इसके क्या क्या गुण थे जो कि वैदिक कालीन से बौद्धकालीन अलग होता है। बौद्ध काल में प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इसमें सभी वर्ण के व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और शिक्षा के द्वारा महिलाओं के लिए भी खुले थे। शिक्षा यानी महिलाओं के लिए भी शिक्षा के द्वार खुले थे। किसी भी जाति एवं वर्ण का व्यक्ति शिक्षक हो सकता था, यानी शिक्षक जो गुरुजी होते थे इसमें किसी भी वर्ण या जाति का हो सकता था। असामाजिक एवं आपराधिक कार्य करने वाले को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, यानी जो असामाजिक समाज से अलावा जो काम करते थे, गलत काम करते थे और अपराध जो करते थे उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। परवज्जा होने के बाद, यानी परवज्जा संस्कार होने के बाद नव भिक्षु अपने आध्यात्मिक गुरु का चयन करता था। उनके निर्देशन में वह पूर्ण भिक्षु पद प्राप्त कर सकता था। अपराध होने की दशा में विद्यार्थी अपराध बोध करते थे एवं दंड के लिए निवेदन करते थे। शिष्य गुरु के दोष बता सकते थे। इसमें शिष्य जो चेले होते थे, शिष्य गुरु के दोष बता सकते थे। इसमें जो गुरु मतलब अलग काम करते थे उनको बता सकते थे कि गुरुजी आप ये गलत काम कर रहे हैं। योग्यता प्रदर्शन के अनुसार भिक्षुओं हेतु भिन्न भिन्न स्तर की शिक्षा दी जाती थी। इसमें जो है स्तरीकरण शिक्षा थी, यानी योग्यता, अलग अलग योग्यता प्रदर्शन के आधार पर इनको अलग अलग स्तरों में बांटा गया था, अलग अलग शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थी समूह में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, यानी विद्यार्थी एक समूह में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। अब हम इसमें देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के दोष। इसमें बौद्धकालीन शिक्षा के दोष क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायियों एवं बौद्ध धर्म के समर्थकों परंतु संघ में सम्मिलित न होने वाले सामान्य लोगों हेतु शिक्षा का समान व्यवस्था नहीं थी। बौद्ध संघ में सामनेर को जीवन पर्यंत उसी समुदाय में रहना होता था। वह शिक्षा काल पूरा होने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करता था, यानी बौद्ध संघ में जो सामनेर होता था उसे जीवन पर्यंत पूरे जीवन जो है वहीं पर रहना पड़ता था और उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करता था। विद्यार्थी शिक्षकों के दोष बताते थे, यानी विद्यार्थी जो गुरुजी गलती करते थे उनके दोष विद्यार्थी बताते थे। मठों में शिक्षकों के 2 स्तर थे एवं उनका निर्धारण सेवा काल की वरिष्ठता का निर्धारण 10 वर्ष अथवा 6 वर्ष के आधार पर होता था। विद्यार्थी सदैव के लिए गृह त्याग करते थे, क्योंकि वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते थे और जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे मठों में उनके गृह त्याग करते थे। विद्यार्थी सदैव के लिए यानी हमेशा के लिए गृह त्याग करते थे। शिक्षा समाप्ति की आयु 20 वर्ष थी, यानी जब शिक्षा पूरी समाप्त हो जाती थी उसकी आयु जो है 20 वर्ष थी। मठ एवं विहार केंद्रीय बौद्ध संघ के नियंत्रण में कार्य करते थे। बौद्ध शिक्षा के धर्म पर आधारित होने के कारण इसमें केवल आध्यात्मिक विकास पर बल दिया जाता था। बौद्ध शिक्षा एक धार्मिक शिक्षा थी और बौद्ध एक धर्म भी था, तो उसमें धार्मिक शिक्षा के अलावा किसी पर भी बहुत कम ध्यान दिया जाता था, केवल आध्यात्मिक विकास पर बल दिया जाता था। बौद्ध शिक्षा से केवल धनी, संपन्न एवं कुलीन वर्ग की स्त्रियां ही लाभान्वित रहीं। सामान्य वर्ग की स्त्रियों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के अवसर लगभग नहीं के बराबर थे। बौद्ध भिक्षुओं ने स्त्रियों एवं बालिकाओं की शिक्षा के उत्तरदायित्व का निर्वाह उचित ढंग से नहीं किया था। कालांतर में बौद्ध मठों के संगठन में शिथिलता आने लगी। भिक्षुक तथा भिक्षुणियों के परस्पर संपर्क में व्यभिचार आरंभ हो गया, जो बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण था। अहिंसा में विश्वास रखने के कारण बौद्ध काल में अस्त्र शस्त्र निर्माण, इसमें अहिंसा में विश्वास रखते थे, इसी कारण से इसमें सैनिक प्रशिक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि देश सैन्य दृष्टि से निर्बल हो गया। जब जो है सैनिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो सैन्य दृष्टि से निर्बल हो ही जाएगा देश। अब इसमें जो है आप लोगों को बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में गुण दोष और बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में हमने इसमें चर्चा किया।
और जैसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में, तो आप प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहाँ पे पूरा नॉलेज एवं कैरिकुलम के बारे में आप लोगों को पूरा टॉपिक मिल जाएगा धीरे धीरे करके। और आप लोग अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और कुछ अच्छा लगा हो, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।